हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं प्रवीण कुमार फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हमारी क्लास होगी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। आइए कंटिन्यू करते हैं आगे। देखिए, फ्यूचर से हमें पता लगेगा यदि हिंदी में सेंटेंस में यहाँ पे गागेगी हो तो देखो इससे तो पता लगेगा फ्यूचर का। अच्छा, पहले सेंटेंस की पहचान करो। सेंटेंस है मतलब किस टेंस का। फ्यूचर की तो देखो पहचान होगी यहाँ से। और उसका स्ट्रक्चर देखो, एफर्मेटिव है, नेगेटिव या सिंगल इंटरोगेटिव या डबल इंटरोगेटिव। अब देखो, देखो यदि सेंटेंस में यहाँ पे नहीं होता तो ये होता नेगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, यदि शुरू में डबल एस फैमिली वर्ड यानी कि क्वेश्चन वर्ड क्या क्यों कहाँ कब होते तो ये होता सिंगल इंटरोगेटिव, या बीच में क्या क्यों कहाँ कब होते तो ये होता डबल इंटरोगेटिव। देखो इसका स्ट्रक्चर देखो, गागी गेस है तो इसके टेंस की पहचान होगी यानी कि समय की। ये फ्यूचर की बातें चल रही है यहाँ पे, गागी गेस है। और उसके स्ट्रक्चर की बात है, देखो यदि सेंटेंस में नहीं होता तो स्ट्रक्चर होता नेगेटिव का। यदि पहला क्या क्यों यानी कि डबल एच फैमिली वर्ड होते तो होता है सिंगल इंटरोगेटिव, यदि बीच में क्या क्यों होते तो डबल इंटरोगेटिव। अब ना तो देखो इसमें यहाँ पे नहीं है सेंटेंस में, जब ना तो यहाँ पे नहीं है तो ना तो ये नेगेटिव है, ना बीच में ही क्या क्यों है सेंटेंस में, ना ये डबल इंटरोगेटिव, और ना ही शुरू में क्या क्यों है, ना है ये सिंगल इंटरोगेटिव। और जब ना तो इसमें नहीं है ना क्या क्यों, इसका मतलब ये है एफर्मेटिव का। तो देखो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखो। देखो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है ये, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। देखो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है हमारे पास ये। अब स्ट्रक्चर के बेसिस पे चलेंगे ना कि अपनी मर्जी के बेसिस आधार पे। अब देखो सेंटेंस में पढ़ के देखेंगे। पहला सेंटेंस, पहले सेंटेंस में पढ़ो। देखो हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। अब सेंटेंस का देखो सब्जेक्ट वही होता है जिसके बारे में बातें हो रही हो। हम देखो हम अपने अधिकारों के बारे में बातें करेंगे, वो के लिए लड़ेंगे। हम अपने यानी कि हम के बारे में बातें हो रही, हम लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। सेंटेंस का सब्जेक्ट है ये, क्योंकि हम अपने बारे में बातें करें, हम अधिकारों के लिए लड़ेंगे या नहीं। तो देखो सेंटेंस में हमारे बारे में बातें हो रही, हम लड़ेंगे या नहीं। तो स्ट्रक्चर के आधार से हम सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट वही होता है जिसके बारे में बातें हो रही हो। हमारे बारे में बातें हो रही, हम लड़ेंगे या नहीं, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखो पहले वी। अब देखो, हाँ देखो प्रेजेंट और पास्ट में लगते थे नंबर, और नंबर हमारे पास है दो, एक तो सिंगुलर नंबर एक प्लूरल। पर फ्यूचर में देखो नंबर नहीं लगेंगे। देखो नंबर हो इंग्लिश में होते हैं दो, एक तो सिंगुलर नंबर, और सिंगुलर होता है एक व्यक्ति वस्तु या स्थान, और मोर देन वन यानी कि एक से ज्यादा हो गए प्लूरल। तो देखो दूसरा नंबर हो हमारे पास प्लूरल। प्लूरल होता है मोर देन वन, एक से ज्यादा, यानी कि एक से ज्यादा तो दो भी हो और दो प्लस कितने भी। तो देखो इंग्लिश में नंबर होते हैं दो, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान, और एक से ज्यादा यानी कि मोर देन वन प्लूरल। अब देखो फ्यूचर में सिंगुलर प्लूरल नहीं चलते, फिर फ्यूचर में लगेगा पर्सन के आधार से। यानी कि सब्जेक्ट का पर्सन देखेंगे वो किस पर्सन का सब्जेक्ट है। यानी कि पर्सन इंग्लिश में हमारे पास होते हैं तीन। लिखो, देखो जो पर्सन है इंग्लिश में हमारे पास होंगे तीन। और देखो फ्यूचर में लगते हैं पर्सन, जबकि प्रेजेंट या पास्ट में लगे थे वहां पे नंबर। यानी कि नंबर दो है सिंगुलर, यानी कि सब्जेक्ट का, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वर्ब भी सिंगुलर, और सेंटेंस का सब्जेक्ट वहां पे पिलर था तो वर्ब भी पिलर। पर यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर पिलर नहीं, यहाँ पे देख के चलेंगे किस नंबर में है वो। और इंग्लिश में नंबर होते हैं तीन। हाँ देखो यहाँ पे देखेंगे पर्सन, तो एक हमारे पास है फर्स्ट पर्सन, और एक है सेकंड, और एक है थर्ड पर्सन। तो इंग्लिश में देखो हमारे पास नंबर है तीन। अब सेंटेंस के देखो इंग्लिश के जो ये वर्ड है ना आई वी, इनको ही हमने फर्स्ट पर्सन का नाम दे रखा आई वी। ये जो दो वर्ड है ना इंग्लिश के आई और वी, यानी कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। अब देखो सेकंड पर्सन, यू जो या इंग्लिश का ये वर्ड है, इसको ही हमने सेकंड पर्सन का नाम दे रखा सेकंड पर्सन। अब देखो इंग्लिश के तीन वर्ड आई वी यू, यानी कि आई वी तो फर्स्ट पर्सन, इनको हमने फर्स्ट पर्सन का नाम दे रखा,
और यू है इसे सेकंड पर्सन का। आई वी यू, इन तीन वर्ड को छोड़कर सारे के सारे आएंगे थर्ड पर्सन में। तो देखो ही सी इट जो भी होंगे इन तीन वर्ड को छोड़कर ये सारे के सारे होंगे थर्ड पर्सन। ही सी इट दे एटसेट्रा जो भी होगा, हाउस मम्मी पापा जो भी एटसेट्रा। अब देखो, अब फ्यूचर में देखो, प्रेजेंट और पास्ट में हमने पहले ही बता दिया, ये लगते वहां पर लगते थे नंबर, यानी कि सिंगुलर नंबर और प्लूरल। यानी यदि वहां पर सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वर्ब भी सिंगुलर, और सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल था तो वर्ब भी प्लूरल। पर देखो फ्यूचर में ये नंबर नहीं लगने के, यहाँ पे इनर अप कर दो। फ्यूचर में लगते हैं पर्सन, और पर्सन हमारे पास है तीन, यानी कि फर्स्ट पर्सन। और इंग्लिश के जो ये दो वर्ड है आई वी, इनको ही हमने फर्स्ट पर्सन का नाम दे रखा। देखो इंग्लिश के जो ये वर्ड है आई वी, ये है फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन के लिए जो वर्ब लगेगी अपनी वो लगेगी सेल। और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इन दोनों के लिए जो वर्ब लगेगी वो लगेगी विल। फर्स्ट पर्सन के लिए सेल, और सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन उसके लिए विल। अब सेंटेंस का देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हमारे बारे में बातें हो रही, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे या नहीं। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट वही जिसके बारे में बातें हो रही, हमारे बारे में बातें हो रही, हम लड़ेंगे या नहीं। तो देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट है हम, यानी कि वी। अब सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही तो लगेगी विल सेल। अब सब्जेक्ट को देखो वी फर्स्ट पर्सन में है, सेकंड में या थर्ड में, तो देखो फर्स्ट पर्सन में ही हमें मिल गया वी। अब जब फर्स्ट पर्सन में वी मिल गया तो फर्स्ट पर्सन के लिए लगती है सेल। तो देखो सेंटेंस के स्ट्रक्चर के आधार पर यहाँ पे लगाओ फिर सेल, तो वी सेल। सेल के बाद देखो मैन वर्ब, ये तो है हेल्पिंग वर्ब। देखो सेंटेंस में जितनी भी वर्ब होगी पहले पहले वाली सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब, और सबसे बाद वाली मैन वर्ब, यानी कि ये होगी मैन वर्ब। देखो अब मैन वर्ब होगी, देखो लड़ेंगे, खाना पीना दौड़ना पढ़ना भागना जो भी होगा वे होगी मैन वर्ब। और यहाँ है लड़ेंगे तो लड़ना, तो ये है मैन वर्ब। और देखो स्ट्रक्चर के आधार से हमें अब मैन वर्ब भी लिखनी, तो मैन वर्ब लिखो वहाँ पे फाइट माने लड़ना, और उसकी भी बेस फॉर्म। अच्छा तुम्हें पता बेस फॉर्म होती है जिस वर्ब में ना तो ईडी आईएनजी एसएएस कुछ ना लगाया हो, उसकी नेचुरल फॉर्म। तो देखो वो लिखो मैन वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि नेचुरल फॉर्म। और मैन वर्ब है यहाँ पर लड़ना, तो लड़ने की लिखेंगे यहाँ पे फाइट, तो लिखो फाइट। अब मैन वर्ब से बाद में सारा का सारा बचा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में चाहे एक वर्ड हो, दो वर्ड हो, तीन हो या 10, सारा का सारा ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे वर्ड बचे तीन, और जब ये वर्ड बचे तो इसका मतलब यही ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि हमें पता मैन वर्ब के बाद जो भी बचा है वहाँ पे वो क्या हो ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के रूप में देखो जो बचा यहाँ पे इस सेंटेंस में तीन वर्ड बचे, और तीन वर्ड में बचा अपने अधिकारों के लिए। और जो ये के लिए है ये होती है प्रीपोजिशन। जब कभी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन हो तो हम इस डायरेक्शन में चलेंगे, यानी कि पहले प्रीपोजिशन लिखेंगे फिर ये। तो लिखो फॉर माने के लिए, प्रीपोजिशन फॉर माने के लिए। देखो तो मैं कल भी लिखवाई थी अपने की अंग्रेजी, अपने अधिकारों के लिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है अपने की अंग्रेजी। वी के साथ अपने की अंग्रेजी लगेगी अवर। एक बार फिर लिख लो अपने की अंग्रेजी। देखो अपने की अंग्रेजी लिखो, अपने की अंग्रेजी लगती है सेंटेंस के सब्जेक्ट के आधार पर, यानी कि सब्जेक्ट को देख के चलेंगे सब्जेक्ट है क्या वहां पे। यदि देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट है आई तो अपने की अंग्रेजी लगेगी माई। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट है वी तो वी के साथ अपने की अंग्रेजी लगेगी अवर। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट है यू तो यू के साथ अपने की अंग्रेजी लगेगी योवर। ये अपना है ना, अपना है अपने, इनकी अंग्रेजी, तो यू के साथ अपने की अंग्रेजी योवर। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट है वहां पर दे तो दे के साथ अपने की अंग्रेजी देयर। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट है इट तो इट के साथ अपने की अंग्रेजी इट्स। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट है देखो ही तो ही के साथ अपने की अंग्रेजी लगेगी हिज। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट है सी तो सी के साथ अपने की अंग्रेजी हर। यदि सेंटेंस देखो, अब सेंटेंस में यहाँ ही सी की जगह देखो, यदि यहाँ किसी बॉय का नाम है यानी कि मोनू सोनू जो भी होगा, तो मोनू सोनू के लिए भी मोनू का देखो, इनके लिए भी मोनू के लिए हम जो प्रोनाउन को रिप्लेस करते हैं वो ही। लड़की के लिए यदि यहाँ पे किसी लड़की का नाम हो, लिख लो कुछ भी नाम लिख लो यहाँ पे,
यानी कि लड़की के लिए हम लगाते हैं प्रोनाउन शी। तो जैसे ही के साथ हिज, तो यहाँ पर किसी भी यानी कि जेंडर के हिसाब से यानी कि मैस्कुलिन यानी कि पुल्लिंग हो कुछ भी, या किसी लड़के का नाम हो या किसी व्यक्ति का नाम हो, उसके लिए लगेगी अपने के अंग्रेजी हिज। और यहाँ पर जेंडर के हिसाब से मैस्कुलिन यानी कि किसी लड़की का नाम हो या किसी स्त्री का नाम हो, उसके लिए सी के साथ, जैसे सी के साथ हर, इसी उसी प्रकार यहाँ पे उसके साथ लगेगी अपने के अंग्रेजी हर। अब देखो ये थी अपने की अंग्रेजी। तो यहाँ पे देखो ये अपना है ना, उसके लिए देखो अपने की अंग्रेजी लगती है सेंटेंस के सब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ पे है सेंटेंस का सब्जेक्ट वी। तो देखो वी के साथ अपने की अंग्रेजी हमने क्या लिखवा यहाँ पे, वी के साथ अपने की अंग्रेजी होगी, वी के साथ अपने की अंग्रेजी होगी अवर। तो लिखो वी के साथ अपने की अंग्रेजी वहां पे अवर। और यह अधिकार, अधिकार को बोलते हैं राइट्स। तो यहाँ पर लिखो अवर राइट्स। फुल स्टॉप लगाओ, देखो इस पूर्ण विराम के लिए फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, रितु अपना 16वां जन्मदिन मनाएगी। अब सेंटेंस का सब्जेक्ट वही होगा जिसके बारे में बातें हो रही हो। देखो स्ट्रक्चर के आधार से हमें सब्जेक्ट पहले लिखना। और यहाँ पे देखो जिसके बारे में बातें हो रही, रितु के बारे में बातें हो रही, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा रितु। स्ट्रक्चर के आधार से हमें पहले वही लिखना, तो लिखो यहाँ पे रितु। अब यहाँ पे देखो सेंटेंस के यानी कि सब्जेक्ट का सिंगुलर और प्लूरल नहीं देखने के, यहाँ पे देखेंगे फ्यूचर में सेंटेंस किस पर्सन में है, यानी कि ऋतु किस पर्सन में है। देखो फर्स्ट पर्सन में तो आई भी है, सेकंड में ओनली यू, ना तो फर्स्ट में है ना सेकंड में। तो समझ जाओ जब फर्स्ट और सेकंड में नहीं है तो वो होगा थर्ड में, कोई भी पर्सन हो। तो देखो ऋतु है थर्ड में, और थर्ड के लिए क्या लगेगा विल, सेकंड के लिए भी विल, थर्ड के लिए भी विल। तो लिखो यहाँ पे स्ट्रक्चर के आधार से विल। विल के बाद फिर मैन वर्ब की बेस फॉर्म। और मैन वर्ब होती है खाना पीना दौड़ना पढ़ना रोना, जो भी एक्शन है यानी कि अपना। और जो है जन्मदिन मनाना, तो मनाएगी का यानी कि सेलिब्रेट करेगी। मनाना हो, जन्मदिन मनाना या कुछ भी फंक्शन मनाना यानी कि सेलिब्रेट करना, तो लिखो सेलिब्रेट। अब मैन वर्ब से बाद में जो सारा बचा वो ऑब्जेक्ट होगा, एक वर्ड हो, दो वर्ड हो, तीन वर्ड हो, जितने भी हो। तो देखो यहाँ पे है अपना 16वां जन्मदिन। तो देखो फिर अपने की अंग्रेजी आ रही, यदि देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में प्रीपोजिशन होता, तो प्रीपोजिशन होता तो इस डायरेक्शन में चलते हम। अब इसमें देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं है, तो चलेंगे इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन का मतलब है पहले ये लिखेंगे फिर ये फिर ये। तो देखो पहले लिखो अपने की अंग्रेजी, अपना वहां पर देखो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी अपने की अंग्रेजी। सब्जेक्ट है वहां पर ऋतु यानी कि सी, सी के साथ अपने की अंग्रेजी लगेगी हर। और हर के बाद देखो फिर है 16वां जन्मदिन यानी कि 16th बर्थडे। 16th माने 16वां, और बर्थडे माने जन्मदिन। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस देखो, अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ो। देखो राज इस वर्ष फेल हो जाएगा। अब राज के बारे में बातें हो रही, यानी कि सेंटेंस का सब्जेक्ट वही होगा जिसके बारे में बातें हो रही हो। तो देखो राज के बारे में बातें हो रही, स्ट्रक्चर के आधार से हमें क्या लिखना, सब्जेक्ट। तो लिखो राज। उसके बाद देखो फिर सेंटेंस में ये देखेंगे यानी कि सब्जेक्ट का पर्सन कौन सा है, यानी कि यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल नहीं चलने का, यहाँ पे क्या चलेगा पर्सन के आधार पे। देखो राज ना तो फर्स्ट पर्सन में है ना सेकंड में। अब समझ जाओ जो भी यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन में या सेकंड में नहीं है वो थर्ड में होगा। तो देखो थर्ड में है राज, तो उसके लिए लगेगी विल। तो स्ट्रक्चर के आधार से यहाँ पर लगाओ विल, राज विल। देखो विल साल के बाद फिर मैन वर्ब और उसकी भी बेस फॉर्म। अब मैन वर्ब देखो यहाँ पे क्या है, मैन वर्ब होती है खाना पीना दौड़ना, जो भी यानी कि एक्शन हो रहा हो वहाँ पे, जो है फैल हो जाना। और देखो फैल का होता है फैल, फैल माने ही फैल हो जाना। तो देखो विल फैल, और फैल की बेस फॉर्म फैली होगी, यानी कि ना तो इसमें ईडी लगेगा ना SEIS ना ING, तो फैल। अब देखो मैन वर्ब के बाद जो भी वर्ड बचे हुए सारे के सारा हो गए ऑब्जेक्ट। अब देखो इसमें क्या बचा, इसमें बचा इस वर्ष।
तो लिखो दिस माने इस और ईयर माने वर्ष। सेंटेंस का ऑब्जेक्ट लिखो दिस ईयर। फुल स्टॉप। देखो पूर्ण विराम के लिए फुल स्टॉप। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ के। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ने पे देखो क्या पता लगेगा। आज रात भयंकर तूफान आएगा। अब देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट वही होगा जिसके बारे में बातें चल रही हो। देखो भयंकर सेंटेंस का सब्जेक्ट। अच्छा सब्जेक्ट होता है जिसकी बातें यानी कि जिसके बारे में सेंटेंस में बातें चल रही हो। भयंकर तूफान के बारे में बातें चल रही, भयंकर तूफान आएगा या नहीं आएगा, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा भयंकर तूफान। तो देखो यहाँ पर लिखो WINDY स्ट्रोम, या देखो यहाँ पे लिखो विंडी स्ट्रोम। अब देखो स्ट्रोम भी कहाँ पे है, थर्ड पर्सन में है ना, तो फर्स्ट पर्सन में है ना सेकंड पर्सन में है। या डेंजरस भी लिख सके हैं भयंकर को, डेंजरस स्ट्रोम। यानी कि भयंकर तूफान के बारे में बातें हो रही। अब देखो तूफान भी क्या है, ना तो फर्स्ट पर्सन में है ना सेकंड में, तो थर्ड पर्सन में होगा। जब थर्ड पर्सन में होगा तो देखो थर्ड पर्सन के लिए सेंटेंस में वो वर्ब लगेगी विल, तो विल लगा वहां पे विल। फिर मैन वर्ब है, देखो मैन वर्ब है खाना पीना दौड़ना, तो यह है आएगा, भयंकर तूफान आएगा। देखो कम माने आना, तो कम की बेस फॉर्म कम ही रहेगी। अब देखो मैन वर्ब से बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट। जितने भी वर्ड बचे सारे के सारे हो गए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में बचा है आज रात, तो लिखो टू नाइट, टू नाइट माने आज रात। फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस देखो। अब देखो ये है नेगेटिव से। नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखो हमें पता। देखो यहाँ से पहचान होगी। अब देखो यहाँ पे गागी गे से पहचान हो रही फ्यूचर की, और नोट लग रहा तो नेगेटिव, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है ये। इसका स्ट्रक्चर देखो, जब हमें पता लग गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर है, तो नेगेटिव है, तो इसका स्ट्रक्चर देखो। सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, विल सेल के बाद लगेगा नोट, नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। देखो नेगेटिव का स्ट्रक्चर है ये, इसके अकॉर्डिंग बनाओगे हम। अब देखो सेंटेंस में पहला क्या है, सबसे पहले स्ट्रक्चर में है सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट देखो वही होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बातें हो रही हो। मैं उसे निमंत्रण नहीं भेजूंगा, तो मेरे बारे में बातें हो रही, मैं उसे निमंत्रण भेजूंगा या नहीं भेजूंगा। देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट हूं मैं, तो लिखो आई माने मैं। अब आई से बाद में देखो आई कौन सा पर्सन है, अभी बताया था। देखो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में क्या है, फर्स्ट पर्सन में है एक तो वर्ड आई, एक वी, और सेकंड पर्सन में है यू, और बाकी के बचे सारे के सारे जो वर्ड हो गए थर्ड पर्सन में, यानी कि ही सी इट जो भी होगा, ही सी इट दे एटसेट्रा। अब देखो पर्सन के हिसाब से देखो, आई फर्स्ट पर्सन है तो उसके अकॉर्डिंग देखो फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगती है यहाँ पर वर्ब। फर्स्ट पर्सन के लिए लगती है सेल, और सेकंड और थर्ड दोनों के लिए लगेगी विल। तो देखो यहाँ पे है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब लगाओ सेल, क्योंकि देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन, उसके अकॉर्डिंग फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगी तो लगेगी सेल, तो लिखो सेल। सेल के बाद देखो नोट भी है स्ट्रक्चर में, तो नोट भी लिखो। अब नोट के बाद मैन वर्ब की बेस फॉर्म। अब मैन वर्ब हो खाना पीना दौड़ना पढ़ना रोना जो भी, तो देखो यहाँ है भेजना, तो सेंड माने भेजना, तो सेंड की बेस फॉर्म सेंड ही रह जाएगी। ऑब्जेक्ट देखो जो भी वर्ड बच गए सारे के सारे ऑब्जेक्ट, इसमें बच गया उसे निमंत्रण। तो अब लिखो, देखो इसमें ऑब्जेक्ट में परिपोजिशन नहीं है, तो इस डायरेक्शन में चलेंगे। पहले लिखो उसे, और ही माने होता है वह या उसे, पर देखो वर्ब के बाद आ रहा तो ही को वर्ब के ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे।
देखो यहाँ वर्ब आ रहा, और ही माने होता है उसे या वह, तो ही का, देखो यहाँ वर्ब के बाद आता है हमेशा ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट आ रहा तो ही को ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे ना, हिम। तो यहाँ पे ओ का, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, तो लिखो हिम। और निमंत्रण को लिखो इनविटेशन। फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वह आपका इंतजार नहीं करेगी, तो उसके बारे में बात, सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बारे में बातें हो रही, वह इंतजार करेगी या नहीं। देखो जेंडर के हिसाब से वह है फेमिनाइन, तो वह के लिए लगेगा यहाँ पे सी, तो लिखो सी। सी के बाद देखो अब, सी के बाद देखो यानी कि सब्जेक्ट के बाद विल या शैल लगेगा। स्ट्रक्चर के आधार से देखेंगे हम फर्स्ट पर्सन में है सी या सेकंड में, ना तो फर्स्ट में है ना सेकंड में, तो वो कहीं ना कहीं थर्ड में ही होगी। तो थर्ड में होगी तो देखो उसके लिए लगेगा, थर्ड पर्सन के लिए लगता है विल, तो लिखो यहाँ पे विल, तो सी विल। विल के बाद फिर नोट स्ट्रक्चर में देखो, यहाँ पे भी नोट है तो नोट लिखो, और नेगेटिव है तो नोट तो होगा ही। नोट के बाद मैन वर्ब की बेस फॉर्म, जब मैन वर्ब की बेस फॉर्म देखो क्या है, पूरा इंतजार करना, इंतजार कर, हाँ नहीं देखो करेगी, डू माने करना, डू माने करेगी, डू माने होता है करना, और आपका इंतजार, योवर माने तुम्हारा, वेट माने इंतजार, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वेट माने प्रतीक्षा या इंतजार। देखो रामू नाटक में हिस्सा नहीं लेगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट वही होगा जिसके बारे में बातें हो रही हो। देखो रामू के बारे में यहाँ पे बातें हो रही, रामू हिस्सा लेगा नहीं लेगा, तो स्ट्रक्चर के आधार से सब्जेक्ट लिखेंगे। अच्छा जिसके बारे में बातें हो रही हो वही सब्जेक्ट, तो रामू के बारे में बातें हो रही तो लिखो सब्जेक्ट, यानी कि रामू। अब सब्जेक्ट को देखेंगे वो कौन से पर्सन में है, फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में। तो देखो ना तो फर्स्ट पर्सन में है रामू, ना सेकंड में, तो ना फर्स्ट में ना सेकंड में, तो थर्ड में होगा, थर्ड के लिए लगाएंगे विल। तो स्ट्रक्चर के आधार से यहाँ पर रामू के सब्जेक्ट के बाद लगाओ विल, तो रामू विल। विल के बाद देखो फिर नोट है तो स्ट्रक्चर में नोट भी लगेगा, विल नोट। नोट के बाद मैन वर्ब की बेस फॉर्म, और मैन वर्ब हो देखो यहाँ पे है हिस्सा लेना, यानी कि पार्टिसिपेट करना, किसी चीज में हिस्सा लेना हो, पार्टिसिपेट करना, तो लिखो यहाँ पे पार्टिसिपेट। अब देखो मैन वर्ब से बाद में सारा का सारा बच गया ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट में क्या बच गया, नाटक में। तो देखो ऑब्जेक्ट में परिपोजिशन है, तो पहले परिपोजिशन लिखो फिर यो, यानी कि इस डायरेक्शन में चलो, तो लिखो इन माने में, और प्ले माने होता है नाटक, तो लिखो प्ले। देखो अब आ गए, देखो अब, हम भ्रष्ट नेताओं को वोट नहीं देंगे। देखो हमारे बारे में बातें हो रही, सेंटेंस का सब्जेक्ट वही होगा जिसके बारे में बातें हो रही हो, स्ट्रक्चर के आधार से हमें सब्जेक्ट ही लिखना। और देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बातें हो रही हो सेंटेंस में। देखो सेंटेंस में हमारे बारे में बातें हो रही, हम वोट देंगे या नहीं देंगे, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखो वी। फिर देखो जी वर्ब लगाओगे तो वहाँ पे सब्जेक्ट को देखेंगे कौन से पर्सन में है, तो देखो यहाँ पे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो वी है, वो फर्स्ट पर्सन में है यहाँ पे। देखो फर्स्ट पर्सन में है तो फर्स्ट पर्सन के लिए लगती है सेल, यहाँ पर लिखो फिर इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर के आधार पर सेल। सेल के बाद देखो नोट स्ट्रक्चर में नोट है तो नोट भी लिखेंगे, ये रहा नोट के बाद फिर मैन वर्ब, और मैन वर्ब होता है खाना पीना दौड़ना पढ़ना जो भी। देखो यहाँ पे है वोट देना, तो यहाँ पे है देना, तो गिव माने देना हो तो गिव। मैन वर्ब से बाद में सारा का सारा ऑब्जेक्ट, एक वर्ड हो, दो हो, तीन हो, जितने बचे सारा का सारा ऑब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पे क्या बचा, भ्रष्ट नेताओं को वोट। अब ऑब्जेक्ट में ये वर्ड बच रहे, इनमें देखो यहाँ परिपोजिशन है, जब कभी भी ऑब्जेक्ट में परिपोजिशन बची रहेगी तो इस डायरेक्शन में चलेंगे, यानी कि पहले ये लिखेंगे फिर ये फिर ये, तो इस डायरेक्शन में चलेंगे। पहले लिखो वोट, फिर को के लिए टू, और फिर भ्रष्ट नेता, तो लिखो वोट। फिर प्रीपोजिशन लिखेंगे, टू माने होता है को में से भी, टू, और फिर देखो वो लिखो भ्रष्ट नेताओं को,
यानी कि भ्रष्ट नेता हो, करप्ट लीडर्स, करप्ट माने भ्रष्ट और लीडर माने नेता, तो लीडर में ऐसे लगाओ करप्ट लीडर्स। फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखो, अब देखो इसमें क्वेश्चन वर्ड है, यानी कि जो भी सेंटेंस डबल एस फैमिली या क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहे हो वे होते हैं सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस। इनकी पहचान यही है और क्वेश्चन मार्क से खत्म होगी, यानी कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो जब हमें पता लग गया सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसका स्ट्रक्चर में लिखने जा रहा। देखो सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब तो पहले आएगी, यानी कि विल शैल। विल शैल के बाद फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फिर नोट हो तो नोट। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तुम्हें नोट मिल भी सका नहीं भी, यदि हो तो उसमें लगाओ, अन्य छोड़कर यानी कि स्किप करके आगे बढ़ जाओ। नोट के बाद फिर मैन वर्ब की बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। देखो सेंटेंस में पहले रहेगा विल शैल, और विल शैल जो लगता है उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, यानी कि सेंटेंस का सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा किस पर्सन में है। और इंग्लिश में हमारे पास देखो पर्सन है तीन, एक तो फर्स्ट पर्सन और एक सेकंड, तीसरे वाला थर्ड पर्सन, यानी कि आई वी, ये दो वर्ड है इंग्लिश के, हमने इन्हें नाम दे रखा फर्स्ट पर्सन का, यू को सेकंड पर्सन का नाम दे रखा, और ही, शी, इट, दे, मम्मी पापा मंदिर मस्जिद कुछ भी हो, यानी कि आई वी यू, इन तीन वर्ड को छोड़कर अंग्रेजी के, इंग्लिश के देखो ये तीन वर्ड है आई और वी, ये तो फर्स्ट पर्सन का नाम दे रखा है इन्हें, और सेकंड पर्सन का नाम यू, और आई वी यू, इन अंग्रेजी के तीन वर्ड को छोड़कर सारे के सारे आएंगे थर्ड पर्सन में। देखो अब फर्स्ट पर्सन के लिए लगता है सेल, और सेकंड और थर्ड दोनों के लिए लगेगा विल। अब देखो सेंटेंस बनाओ, देखो सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा ना विल सेल, क्योंकि स्ट्रक्चर के हिसाब से पहले हमें विल सेल ही रखना। तो पहले सब्जेक्ट को देखो क्या है, तुम मेरी सहायता नहीं करोगे, तुम्हारे बारे में बातें हो रही, सेंटेंस का सब्जेक्ट वही होता है जिसके बारे में बातें हो रही हो। देखो तुम्हारे बारे में बातें हो रही, तुम सहायता करोगे या नहीं। तो यहाँ पे देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट है यू, अब यू को देखो यहाँ पे कहाँ पे है, यू है देखो सेकंड पर्सन में, और सेकंड पर्सन के लिए लगती है विल, तो विल लगाओ पहले यहाँ पे, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के आधार से लगेगा यहाँ पे विल, तो लिखो विल। फिर सब्जेक्ट जिसके बारे में बातें हो रही है, तुम्हारे बारे में बातें हो रही, तुम सहायता करोगे या नहीं, तो देखो लिखो यू, यू माने तुम, यू के बाद फिर देखो नोट। अगर देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस में तुम्हें नोट मिल भी सका नहीं भी, हो तो लिखो, नहीं हो तो आगे बढ़ जाओ छोड़ गए। तो देखो यहाँ पर नोट है तो लिखेंगे नोट। फिर मैन वर्ब की बेस फॉर्म, मैन वर्ब होती है खाना पीना दौड़ना, और यहाँ पे है देखो करना, क्या सहायता करना, तो डू माने होता है करना, या पूरा देखो डू माने भी होता है करना, या पूरा का पूरा हेल्प भी लिख सके। देखो यहाँ पर डू हेल्प लिख लो, क्योंकि देखो हेल्प माने सहायता भी होता है और सहायता करना भी, जैसे कि तुम देखते होंगे जैसे वर्क माने क्या हो, काम भी होता है और काम करना भी, यानी कि वर्क ये जो वर्ड है इसे एज ए नाउन एज ए वर्ब दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है इंग्लिश में। एज ए नाउन की तरीके से भी ये फंक्शन करेगा और एज ए वर्ब की तरीके से भी, यानी कि ऐसे ही हेल्प है, एज ए नाउन और एज ए वर्ब दोनों तरीके से फंक्शन करेगा। यानी कि यदि तुम यहाँ पर डू लिखते हो, डू माने करना, तो फिर एज ए नाउन के एज ए नाउन यूज किया जाएगा यहाँ पे, टू माई हेल्प लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो अब, और देखो हाँ यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो हम इंग्लिश में भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे यहाँ। देखो नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम इस वायुयान से अमेरिका जाओगे, तो देखो सेंटेंस के स्ट्रक्चर के आधार से हमें विल शैल लगाना, और विल शैल डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे, क्योंकि सब्जेक्ट का पहले देखना पड़ेगा ना सब्जेक्ट कौन से पर्सन में है। तो पहले सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बातें हो रही हो, तुम्हारे बारे में बातें हो रही है यहाँ पर, तुम वायुयान से अमेरिका जाओगे या नहीं जाओगे, तो देखो यू है सेंटेंस का सब्जेक्ट, और यू देखो यहाँ पर सेकंड पर्सन में है तो उसके लिए लगेगी विल, तो पहले लिखो वहाँ पर स्ट्रक्चर के आधार से विल। फिर स्ट्रक्चर में है विल शैल के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है तुम, क्योंकि तुम्हारे बारे में बातें हो रही, और सेंटेंस का सब्जेक्ट वही होता है जिसके बारे में बातें हो रही हो, तो लिखो यू। अब सब्जेक्ट के बाद नोट। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैं पहले ही बताया था नोट मिल भी सका तुम्हें नहीं भी, अगर हो तो लिख दो, नहीं हो तो छोड़ कर आगे बढ़ो।
अब इसमें नोट नहीं है तो छोड़ो, फिर लिखो यहाँ पे मैन वर्ब की बेस फॉर्म। अब मैन वर्ब होती है खाना पीना दौड़ना जाना आना जो भी, तो यहाँ पे है तुम जाओगे, तो जाने का मतलब गो, गो की बेस फॉर्म गो ही है तो गो ही रख लेंगे यहाँ पे, क्योंकि मैन वर्ब की बेस फॉर्म होती है जिसमें ना तो एस लगा ना ई एस ना एन जी ना ईडी, कुछ नहीं, उसकी नेचुरल फॉर्म। तो लिखो गो। मैन वर्ब के बाद देखो फिर आया ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में देखो क्या बच गए, जो भी वर्ड बच गए वे सारे के सारे ऑब्जेक्ट। इस वायुयान से अमेरिका। अब देखो, अब यहाँ पे प्रीपोजिशन है तो इस डायरेक्शन में चलेंगे, क्योंकि जब कभी प्रीपोजिशन हो तो इस डायरेक्शन में चलेंगे, ना होती तो इस डायरेक्शन में चलते, पर है प्रीपोजिशन तो इस डायरेक्शन में चलेंगे, यानी कि पहले लिखेंगे फिर ये फिर ये। तो लिखो गो के साथ देखो टू आने जाने के सेंस में फिक्स प्रीपोजिशन है, तो गो के साथ लिखेंगे टू और फिर अमेरिका। अमेरिका से बाद में देखो फ्रोम, यानी कि से के लिए से का अर्थ होता है फ्रोम। अब ये बच गया इस वायुयान, और दिस माने होता है यह या इस, और लिखो फिर एरोप्लेन। क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखो, क्या भारत विश्व कप जीत जाएगा। अब देखो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा ना विल शैल। सेंटेंस का सब्जेक्ट वही होता है जिसके बारे में बातें हो रही हो, यानी कि सेंटेंस में भारत के बारे में बातें हो रही, भारत विश्व कप जीत जाएगा या नहीं। अब देखो भारत को देखेंगे ना कौन से पर्सन में है, यानी कि हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट, तो देखो ना तो फर्स्ट पर्सन में है ना सेकंड में। जब कोई भी देखो वहाँ पे नाउन प्रोनाउन फर्स्ट और सेकंड में ना हो तो समझ जाओ थर्ड में जरूर होगा, तो यानी कि भारत भी थर्ड में ही है। तो थर्ड के लिए देखो क्या लगेगा, थर्ड पर्सन के लिए लगेगी विल। स्ट्रक्चर के आधार से सबसे पहला में विल ही लिखेंगे यहाँ पे, तो लिखो विल। विल शैल के बाद देखो सेंटेंस में है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वही होता है जिसके बारे में बातें हो रही हो, तो लिखो भारत, क्योंकि भारत के बारे में ही बातें हो रही, तो विल इंडिया। इंडिया के बाद में यानी कि सब्जेक्ट के बाद में देखो नोट हो तो लिखो, ना हो तो आगे बढ़ो, छोड़ कर आगे बढ़ जाओ। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैं नोट वहाँ पे लिखो है मिल भी सका नहीं भी, हो तो तुम भी लिख लो, नहीं हो तो स्किप करके आगे बढ़ जाओ, नहीं है तो आगे बढ़ो। आगे है मैन वर्ब की बेस फॉर्म। मैन वर्ब होती है खाना पीना दौड़ना जो भी, और यह है जीत जाएगा, तो विन माने होता है जीतना, विन की बेस फॉर्म विन ही है, विन ही रखेंगे, ना इसमें आईएनजी लगाओगे ना ईडी ना एस, तो लिखो विन। मैन वर्ब से बाद में देखो जो बचेगा सारा का सारा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे देखो क्या बच रहा, जितने भी वर्ड होंगे सारे के सारे होंगे ऑब्जेक्ट। तो देखो विश्व कप है, तो यानी कि यही हमारा ऑब्जेक्ट होगा, तो पहले लिखो वर्ल्ड और कप, यानी कि ऑब्जेक्ट में प्रीपोजिशन नहीं है तो इस डायरेक्शन में चलेंगे, इस वाली में। अगर प्रीपोजिशन होती तो इस डायरेक्शन में, अब इस डायरेक्शन का मतलब है पहले से लिखेंगे फिर इसे। तो देखो वर्ल्ड माने विश्व और कप माने कप। क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस देखो पढ़ के एक बार, क्या तुम मुझे अपनी बाइक दे दोगे। सेंटेंस का देखो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा विल शैल, तुम्हारे बारे में बातें हो रही, तुम बाइक दोगे या नहीं दोगे। देखो अब तुम्हारे बारे में बातें हो रही, यू माने होता है तुम, सेंटेंस में देखो यू है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन के हिसाब से क्या है विल लगेगा, तो स्ट्रक्चर के आधार से विल लगाओ यहाँ पे। विल के बाद देखो फिर, अब देखो विल के बाद फिर लगेगा, विल के बाद सब सेंटेंस का सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है देखो तुम्हारे बारे में बातें हो रही, तो लिखो यू। सब्जेक्ट के बाद नोट हो तो नोट भी लिखो, ना हो तो स्किप करके आगे बढ़ जाओ। फिर देखो सेंटेंस में नोट तो है नहीं, छोड़ो, आगे है मैन वर्ब की बेस फॉर्म, तो मैन वर्ब लिखो यहाँ पे। देखो मैन वर्ब होती है खाना पीना दौड़ना, यानी कि एक्शन जो भी एक्शन हो रहा हो, और वहाँ पे है दे दोगे, यानी कि गिव माने होता है देना, तो लिखो गिव, यानी कि बेस फॉर्म गिव माने देना। मैन वर्ब से बाद में सारे के सारे वर्ड बचेंगे ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट में क्या बच रहा, मुझे अपनी बाइक। अब देखो दो दो ऑब्जेक्ट बच रहे हैं यहाँ पे, और उसमें प्रीपोजिशन नहीं है। जब कभी भी ऑब्जेक्ट में प्रीपोजिशन नहीं होगी तो चलेंगे इस डायरेक्शन में, यानी कि पहले से लिखेंगे फिर इसे। यदि प्रीपोजिशन होती तो चलते इस डायरेक्शन में, और अब है नहीं तो चलेंगे इस डायरेक्शन में। लिखो पहले मुझे अपनी बाइक, यानी कि आई माने मैं या मुझे। अब देखो वर्ब के बाद हमेशा आता है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे आई माने होता है मैं या मुझे, और वहाँ पर देखो ऑब्जेक्टिव केस में लिखना पड़ेगा ना, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी,
क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट की जगह लिखना पड़ रहा। अच्छा, मैन वर्ब से बाद में लिखना पड़ रहा, यहाँ पे आते हैं ऑब्जेक्ट। तो आई माने होता है मैं या मुझे, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस लिखो मी, तो यहाँ पे लिखो मी। अब मी के बाद देखो इधर को चलेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं है। और जब कभी प्रीपोजिशन नहीं होती तो किधर को चलेंगे? देखो जब कभी प्रीपोजिशन नहीं होती तो इस डायरेक्शन में चलेंगे ना, पहले ये फिर ये फिर ये, फिर लिखो अपना। अपने की अंग्रेजी सब्जेक्ट के इस सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है अपने की अंग्रेजी। जैसे सेंटेंस का सब्जेक्ट है यू, यू के साथ अपने की अंग्रेजी लगेगी योर, तो लिखो योर। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे बचेगी बाइक, तो तुम भी बाइक ही लिखो, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखो, अब देखो ये है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और वो भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का डबल इंट्रोगेटिव। इसका स्ट्रक्चर देखो एक बार, फ्यूचर इंडेफिनिट। देखो जो सेंटेंस का सिंगल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर था ना, वही सेंटेंस के डबल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हो। बस शुरू में क्या जोड़ दिया जाए, यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली जोड़ दिया जाए, यानी कि क्वेश्चन वर्ड। जो भी क्वेश्चन वर्ड है क्या क्यों है ना। अब ये देखो, अगर हम सिंगल इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर में ही इसमें शुरू में डब्ल्यू एच फैमिली जोड़ दे, यानी कि क्वेश्चन वर्ड जोड़ दे, वाही वहन वेयर वेयर या हु, कुछ भी, तो ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन गया। देखो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले आ रहे थे, और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ना क्या है, बीच में रख दिया गया। इसीलिए डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान यही है, जब कभी भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहे हो तो वो होगा डबल इंट्रोगेटिव। अच्छा, उसका स्ट्रक्चर कैसे है? उसका स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे ही जैसे सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बस शुरू में क्या जोड़ दिया जाएगा, ये डबल एस फैमिली वर्ड जो बीच में आ रहा वहाँ। देखो, तो इसका स्ट्रक्चर लिखो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, यानी कि पहले देखो डब्ल्यू एच फैमिली, यानी क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहे तो यही रखे जाएंगे, यानी कि सबसे पहले लिखो डब्ल्यू एच फैमिली। डब्ल्यू एच फैमिली का मतलब है वहाँ पे कुछ भी लिखा जा सके, जैसे यहाँ पे कहाँ है, कहाँ है तो वेयर माने होता है कहाँ, क्यों के लिए डब्ल्यू एच वाई वाई, कौन के लिए हु, इनमें से कोई सभी। यानी कि डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड के बाद में लिखेंगे यहाँ पे विल शैल, विल शैल के बाद सब्जेक्ट, नोट हो तो देखो नोट लिखो, नोट के बाद वर्ब, और वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखो जब कभी भी क्वेश्चन वर्ड बीच में दे दिए गए तो सबसे पहले देखो स्ट्रक्चर में यही रख रखे, यही पहले लिखेंगे हम, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर के आधार से चलना, ना कि अपनी मर्जी के आधार से। स्ट्रक्चर में डबल एस फैमिली पहले है तो हम भी नहीं लिखेंगे। वाट माने होता है क्या, तो लिखो क्या, यानी कि वाट। फिर देखो विल शैल है, और विल शैल सब्जेक्ट को देख के लगेगा, यानी कि सब्जेक्ट किस पर्सन में है। फर्स्ट पर्सन में देखो क्या है, फर्स्ट पर्सन में है दो वर्ड आई और वी, सेकंड में है हमारे पास एक वर्ड यू, और थर्ड पर्सन में है हमारे पास आई वी यू को छोड़ के सारे के सारे, यानी कि ही, शी, इट, दे, सारे वर्ड एटसेट्रा जो भी। अब देखो डबल एस फैमिली वर्ड तो हमने लिख लिया, उसके बाद हमें विल शैल लिखना, और वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा, यानी कि सब्जेक्ट किस पर्सन में है, इनमें से देखेंगे फिर। तो देखो सब्जेक्ट वो हो जिसके बारे में बातें हो रही हो, तो तुम्हारे बारे में बातें हो रही, तुम आज क्या खाओगे, यानी कि तुम खाओगे या नहीं खाओगे, तुम्हारे बारे में बातें हो रही। सेंटेंस का सब्जेक्ट है तुम, यू माने होता है तुम, और देखो यू है यहाँ पे सेकंड पर्सन में, और जब यू सेकंड पर्सन में है तो हमें पता, देखो सेकंड पर्सन के लिए भी और थर्ड पर्सन के लिए भी, दोनों के लिए लगता है विल, और ये फर्स्ट पर्सन है इसके लिए लगता है सेल। तो देखो यू है सेंटेंस का सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग यू के लिए अकॉर्डिंग लगेगा विल, तो तुम भी यहाँ पे लिखो विल। फिर विल सर से बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वही जिसके बारे में बातें हो रही हो, तुम्हारे बारे में बातें हो रही, तो लिखो यू। अगर देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वहाँ पर नोट हो तो लिखो, यानी स्किप करके आगे बढ़ जाओ, यानी कि छोड़ कर आगे बढ़ो। वहाँ पर देखो नोट है ही नहीं, तो स्किप करो आगे बढ़ो। आगे है मैन वर्ब की बेस फॉर्म,
यानी कि फर्स्ट फॉर्म। और एक्शन जो ये वर्ब होती है ना, वर्ब होती है एक्शन, यानी कि देखो यहाँ पे क्या काम हो रहा, यहाँ पे हो रहा खाने का काम, खाना पीना नहाना दौड़ना जो भी होगा ये एक्शन हो गए, यानी कि मैन वर्ब। तो वहाँ पे है खाऊंगे, तो ईट माने खाना, ईट की बेस फॉर्म ईट ही होगी, ना उसमें ईडी लगेगा, ना एनजी, ना एस, यानी कि उसकी नेचुरल फॉर्म। तो लिखो ईट। मैन वर्ब से बाद में जो बचा सारा का सारा ऑब्जेक्ट, एक वर्ड हो, दो हो, तीन हो, चार हो, यहाँ पे एक वर्ड बच रहा आज, यानी कि समय। तो लिखो टुडे, क्वेश्चन मार्क। देखो रितु शाम की ट्रेन से कहाँ जाएगी। अब डबल एस फैमिली वर्ड पहले लिखेंगे, ये होता है वेयर। वेयर माने कहाँ। अब फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल सेल लगेगा। तो देखो सब्जेक्ट है वहाँ पे रितु, यानी कि रितु को देखो यहाँ पे कहाँ पे है, ना देखो फर्स्ट पर्सन में रितु ना सेकंड। जब कोई भी नाउन प्रोनाउन फर्स्ट या सेकंड में ना हो, समझ जाओ वो थर्ड में ही होगा हमेशा। तो देखो रितु है यहाँ पे थर्ड पर्सन में, तो उसके लिए लगेगा विल। तो लिखो स्ट्रक्चर के आधार से यहाँ पे विल। अब विल सेल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वही जिसके बारे में बातें हो रही हो, ऋतु के बारे में बातें हो रही तो लिखो ऋतु। अब इसके बाद में देखो फिर यहाँ सब्जेक्ट के बाद में नोट हो तो तुम भी नोट लिखो, नहीं हो तो स्किप करके आगे बढ़ जाओ, यानी कि छोड़ के आगे बढ़ जाओ, तो नहीं है तो छोड़ो। अब देखो जाना, मैन वर्ब है यहाँ, जाना खाना पीना दौड़ना पढ़ना जो भी, तो है जाएगी, यानी कि गो माने जाना, तो लिखो मैन वर्ब यहाँ पे गो, बेस फॉर्म यही है गो की, गो। अब उसके बाद में सारे के सारे जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट, यानी कि जितने भी वर्ड वहाँ पे बच रहे वे सारे के सारे हो गए ऑब्जेक्ट। और देखो यहाँ पे बच रहे शाम की ट्रेन से, तो देखो से प्रीपोजिशन आ रही, और गो के साथ देखो, गो के साथ फिक्स प्रीपोजिशन है, आने जाने के सेंस में लगती है टू, और टू माने ही होता है भे में से के। तो देखो जो शाम की ट्रेन है ना, जो नाम है शाम की ट्रेन, यानी कि इवनिंग ट्रेन, तो लिखो इसे इवनिंग ट्रेन। क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, मेहमान आज क्यों नहीं आएंगे। डबल एस फैमिली वर्ड देखो स्ट्रक्चर के आधार से पहले लिखेंगे, तो लिखो वाई माने होता है क्यों, तो स्ट्रक्चर के आधार से डबल एस फैमिली वर्ड पहले लिखो वाई। फिर वही सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है विल सेल, क्योंकि हमें सब्जेक्ट देखना पड़ेगा ना कौन से पर्सन में है। तो देखो मेहमानों के बारे में बातें हो रही, सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गए मेहमान, देखो ना तो फर्स्ट पर्सन में है मेहमान ना सेकंड में, तो समझ जाओ जब फर्स्ट सेकंड में नहीं है तो ये थर्ड में ही होंगे, और थर्ड के लिए लगता है विल, तो तुम भी विल लगाओ वहाँ स्ट्रक्चर के आधार से विल। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जिसके बारे में बातें हो रही, गेस्ट के बारे में बातें हो रही, मेहमान आएंगे या नहीं आएंगे, इनके गेस्ट। सब्जेक्ट के बाद देखो स्ट्रक्चर में वो नोट है, यदि सेंटेंस में नोट हो तो नोट लगाओ। देखो आपका नोट है तो लिखो नोट। नोट के बाद फिर मैन वर्ब की बेस फॉर्म, मैन वर्ब होती है खाना पीना दौड़ना जो भी, तो यह है आना, आएंगे का मतलब आना, तो कम माने आना, तो कम की बेस फॉर्म कम ही रहने दो, यानी कि कम। अब सारे के सारे देखो जो भी मैन वर्ब से बाद में बचे हुए होंगे ऑब्जेक्ट, मैन वर्ब के बाद जो वर्ड बचे हुए सारे के सारे ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट में देखो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट में है यहाँ पे एक ही वर्ड आज, तो लिखो टुडे, क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ, अब तुम्हारी सहायता कौन करेगा। अब देखो डबल एस फैमिली पहले लिखो, क्वेश्चन यानी कि स्ट्रक्चर के आधार से क्वेश्चन वर्ड पहले लिखो, हु माने कौन। अब देखो हु वाले सेंटेंस में यहाँ पे वास्तविक सब्जेक्ट दिया नहीं रहता, यानी कि तुम्हारी सहायता कौन करेगा, जो करेगा वो उसके बारे में यहाँ पे चर्चा नहीं हो रही, यानी कि इसमें उसके बारे में बातें नहीं हो रही। हु वाले सेंटेंस में वहाँ पे वास्तविक सब्जेक्ट दिया नहीं होता, तो उस आधार पर यहाँ पे वास्तविक सब्जेक्ट किसे मान लिया जाता है, हु को ही मान लिया जाता है। अब देखो हु ना तो फर्स्ट पर्सन में है ना सेकंड में, ये भी थर्ड में ही होगा, तो जो थर्ड में होगा तो उसके लिए लगेगा विल, तो स्ट्रक्चर के आधार से लगाओ वहाँ पे विल। फिर सब्जेक्ट, अब जो तुम्हारी सहायता करेगा वो इसमें दे ही नहीं रखा, यानी कि वास्तविक सब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, और जब इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट को छोड़ दो। नोट है देखो, नोट भी नहीं है तो नोट को भी छोड़ो, जो नहीं दे रखा तो उसे छोड़ के आगे बढ़ो। फिर मैन वर्ब की बेस फॉर्म, देखो मैन वर्ब क्या है यहाँ पे,
मैन वर्ब है करेगा, तो डू माने करेगा। वैसे देखो यहाँ पे हम सहायता भी ले सकते हैं, हेल्प माने सहायता करना हो पूरा। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बच गया ना, यहाँ पे तुम्हारी, तो ये एडजेक्टिव है, इसीलिए हमने यहाँ पे इसे नाउन के फॉर्म में छोड़ दिया ऐसे ही। तो ये एंड के मैन वर्ब ले ली करेगा, करना, तो डू माने करेगा। अब ऑब्जेक्ट में देखो क्या बच गया, यानी कि मैन वर्ब्स के बाद सारे के सारे वर्ड बचे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में परिपोजिशन तो है नहीं, देखो यहाँ पे, जब परिपोजिशन नहीं है तो इस डायरेक्शन में चलेंगे, यानी कि पहले से लिखेंगे फिर इसे इस डायरेक्शन में। तो योर माने तुम्हारी, हेल्प माने सहायता, तो लिखो योर हेल्प, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखो, हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। स्ट्रक्चर के आधार से डब्ल्यू एच फैमिली पहला लिखो, यानी कि डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड, वेयर माने कहाँ से, WHERE, क्योंकि वेयर माने होता है कहाँ। अब देखो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा विल या शैल, और सब्जेक्ट का क्या होता है, जिसके बारे में बातें हो रही हो। देखो हमारे बारे में बातें हो रही है, हम कहाँ से लाएंगे या नहीं लाएंगे हमारे बारे में। तो देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वी, अब वी को देखेंगे यहाँ पे किस पर्सन में है, देखो वी फर्स्ट पर्सन में मिल गया, और फर्स्ट पर्सन के लिए लगती है सेल, यानी कि वी के लिए लगेगा सेल। तो यहाँ पे देखो सेल लिखो, स्ट्रक्चर के आधार से सेल। फिर सेंटेंस का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वही जिसके बारे में बातें हो रही, हमारे बारे में बातें हो रही, तो लिखो वेयर सेल वी। सब्जेक्ट के बाद फिर स्ट्रक्चर में नोट हो तो नोट लिखो, ना हो तो छोड़ कर आगे बढ़ो, इसमें है नहीं तो छोड़ो। फिर मैन वर्ब, मैन वर्ब होता है देखो लाना खाना पीना दौड़ना, यानी कि बाद वाला वर्ड, ये सारे के सारे मैन वर्ब ही होते हैं ये। अरे देखो यहाँ है लाएंगे, तो ब्रिंग माने होता है लाना, ब्रिंग की बेस फॉर्म ब्रिंग ही छोड़ देंगे, क्योंकि वहाँ पे मैन वर्ब की बेस फॉर्म है। बेस फॉर्म का मतलब जिस वर्ब में ना तो ईडी ING SAES कुछ भी ना लग रहा हो, यानी कि उसकी नेचुरल फॉर्म हो, तो लिखो ब्रिंग। अब मैन वर्ब से बाद में देखो बच गया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में देखेंगे कितने वर्ड बच रहे। ऑब्जेक्ट में ये दो वर्ड बच रहे, इतना पैसा। ऑब्जेक्ट में परिपोजिशन नहीं है, जब परिपोजिशन नहीं होती तो चलेंगे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन का मतलब है पहले से लिखेंगे फिर से इधर को ही तो चल रहे। देखो सो माने होता है इतना, और मनी माने धन या पैसा, तो लिखो सो मनी, क्वेश्चन मार्क। तो देखो ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया कंप्लीट। थैंक यू दोस्तों, कल मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।